खेल, सहकारिता, युवा मोर्चा, ऐसे बहुत सारे कामों को बहुत कुशलता के साथ युवा मोर्चा के तो पहले के नेता रहे, बहुत दायित्व रहे और अभी खेल एवं सहकारिता मंत्री है माननीय श्रीमान विश्वास सारंग जी, हमारे मंच पर ही विराजमान महापौर श्रीमती मालती राय जी, हमारे मंच पर ही विराजमान अध्यक्ष माननीय रविंद्र यति जी, मंच पर विराजमान सचिव स्कूल शिक्षा, सामने उपस्थित सभी शिक्षा विभागों सहित सभी आगंतुक अतिथिगण, अधिकारीगण, प्यारे विद्यार्थियों, स्कूटी 7,832 विद्यार्थियों को दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। और सच में स्कूटी तो क्या मिल रही है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री की वर्तमान के समय में प्रतिभावान विद्यार्थियों की ऊंचाई हासिल करने के लिए गति से एक वाहन आपके भाग्य के साथ जुड़ रहा है। मैं आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। कई सारी सौगातें आज के इस अवसर पर मिल रही है। 20 लाख से ज्यादा छात्राओं को सैनिटरी पैड के लिए 61 करोड़ की राशि, अभी बहन जी संचालन कर रही, उन्हें 60 करोड़ करा। हमने कहा 1 करोड़ कहाँ गया है? हमने 1 करोड़ भूलो मत भाई, 60 और 61 में अंतर है। जोरदार अभिनंदन करो 20 लाख बहनों के लिए। और ऐसा करने वाला जिसमें प्रति छात्रा को 300 रुपया देने का, ये हमारा अपना राज्य है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में क्या बालक क्या बालिकाएं, सबके लिए सभी प्रकार से समान रूप से पर्याप्त धनराशि। अब 20,000 से ज्यादा छात्राओं को स्टेशनरी और अन्य सामान के लिए 7 करोड़ की राशि मिल रही है। जोरदार अभिनंदन इन बहनों के लिए भी। आज के समय में जिस प्रकार का समय चल रहा है, यह हमारी आगे बढ़ती प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने का है। और हमारे लिए तो माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का वर्तमान में शासन करने का, शासन के माध्यम से उनके एक एक व्यवहार से वो कैसे प्रोत्साहन देते हैं, हमको कितना अच्छा लगता है। आज भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्वदेशी के भाव को जागरण करने के लिए और सभी क्षेत्रों में समान रूप से नवाचार के लिए, नई प्रकार के अनुसंधानों के लिए प्रोत्साहन जैसे दे रहे हैं, मैं उनके माध्यम से आप सबको बधाई देता हूं, बहनों को बधाई देता हूं, बेटे बेटियों को बधाई देता हूं। पूरा प्रदेश आज एक साथ जुड़ा हुआ है और इसी के साथ साथ मैं अपनी प्रतिभाओं के बलबूते पर, यह मध्य प्रदेश हमारा देश आदिकाल के साथ कई सारे क्षेत्रों में अपनी प्रतिभाओं से पहचाना जाता है। एक नहीं कई प्रतिभाएं, एक एक क्षेत्र की बात करें, किसी भी क्षेत्र में देखो, और जब भी चुनौती मिली इस देश और इस देश के नागरिकों को समय काल परिस्थिति के हिसाब से, तो मुझे इस बात का गर्व है कि भारत के लोगों ने हर चुनौती को स्वीकार भी किया और दमदारी से अपनी प्रतिभा भी सिद्ध की, दुनिया के सामने एहसास कराया कि भारत के लोग कभी भी किसी मसले पर किसी के आगे मोहताज नहीं। और तब तो और अच्छा समय है जब यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का वर्तमान के शासन करने का तरीका, आजकल के जमाने में इंटरनेट से लगाकर सोशल मीडिया तक, इलेक्ट्रिक संचार साधन से लेकर सारी व्यवस्था तक, हम सब प्रकार से रोज देख रहे हैं बदलते दौर में भारत कितनी तेजी से कितने प्रकार से बदल रहा है, कितने प्रकार से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आज हमारे सामने दुनिया के बड़े से बड़े देश नई तकनीक अपनाने के मामले में अब भारत की तरफ देख रहे हैं, नवाचार करने के मामले में भारत की तरफ देख रहे हैं। और इतना ही नहीं, विश्व का कौन सा ऐसा मंच, जिस मंच के विश्व के सबसे बड़े देश के लोग अगर बैठे, मंच तब तक अधूरा है जब तक नरेंद्र मोदी जी वहां मौजूद नहीं हो। यह वर्तमान का समय, जिस कारण से भारत का गौरव बढ़ रहा है, गौरवान्वित हो रहा है। और हम नहीं कहते हैं, पड़ोस के पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान सहित कई वहां के नेता
और उनके क्या कई नेता कहते हैं, काश मोदी जी हमारे देश के होते, ये आनंद वो महसूस करते हैं, ये सौभाग्य की बात। हमारे पड़ोसी देश के दुश्मन भी अगर ये कामना करे तो हमारे हीरे की क्या कीमत होगी, ये हमको एहसास होता है। और इसलिए ये आपके लिए और संभावना बनती है। हमने सबने देखा चंद्रयान, गगनयान, जिस प्रकार से खगोल के ऊपर जिस गति से भारत ने प्रगति की है, ऐसे में हर मिशन सफल हो जाए सबकी कामना होती। लेकिन कोई कारण से कोई मिशन असफल हो जाए तो असफल होने वाले मिशन में भी उस वैज्ञानिक से गले मिल करके कोई बात नहीं, आज कोई कमजोरी रह गई होगी और आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। नरेंद्र मोदी जी का वो दृश्य याद करो, एहसास कराता हमको हमारी भविष्य की लंबी उड़ान के लिए। और हम सब देख रहे हैं आज के दौर में, जब मैं यहाँ अपने बच्चों को अलग अलग प्रकार से, थोड़े दिन पहले की तो बात है जब लैपटॉप बांट रहे थे, विश्वास जी ने सही कहा है कि विद्यार्थियों का कितना अच्छा भाग्य है। बच्चों, हम में से मंच के कई सारे लोग बैठे हैं, कांग्रेस के शासनकाल में हमारी हायर सेकेंडरी, बीएससी, एमए, एमबीए, पीएचडी, एलएलबी सब कर ली, लेकिन कभी लैपटॉप तो छोड़ो, पेन का ढक्कन नहीं दिया किसी ने। पेन भी दे तो छोड़ो, घर से बैठ के जाए तो टाटपट्टी का बोरा घर से ले जाना पड़ता था। बड़ा कठिन दौर था। स्कूलों की हालत इतनी खराब थी कि सरकारी स्कूल तो मिलते नहीं थे, प्राइवेट किसी का स्कूल लेकर के किराए से स्कूल मिलते थे। मैं आज भी अपने स्कूल जीवन को याद करता हूं कि जहां मेरा प्राइमरी स्कूल था, ये बरसात के समय रहते थे। बरसात के समय में अधिकांश जगह उज्जैन के शास्त्राबाद के प्राथमिक विद्यालय में मैं जहाँ पढ़ा था, उस स्कूल से आते जैसे बारिश होती तो राम राम करके स्कूल वाले, जल्दी जाओ बच्चे, जल्दी जाओ, छुट्टी हो जाए। क्यों करना है छुट्टी? बोले आप जाओगे तो कमर कमर पानी उसमें से निकल के वापस घर जाना पड़ेगा। इधर बारिश हुई नहीं, बच्चे के साथ कापी किताब पूरा स्कूल का सारा जो भी बस्ता है वो तो गीला हो गई सही, आपको जान के लाले पड़ते थे। हमारे पास में उज्जैन में छिपरा नदी पे, जब मैं हर स्कूल की अलग अलग कहानी, जब मैं प्राइमरी पढ़ता था तो वहाँ कहानी, मिडिल में आता तो जहाँ स्कूल पढ़ता था वहाँ बुधवारे हाट लगता था। बुधवारे हाट ऊपर लगता, नीचे